हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे कंसंट्रेशन टर्म्स को ही। इसमें हम क्या देखेंगे, देखो कल हमने कहाँ तक कर लिया था, मोलैरिटी और मोलैलिटी कर लिया था। और हमने क्या कर लिया था उससे पहले वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का भी हमने रिलेशन निकाल लिया था। आज हम क्या करेंगे, देखो अब हम मोलैरिटी को रिलेट करेंगे वेट बाय वेट टर्म से। देखो कैसे करेंगे, देखो एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा। देखो नॉर्मली अगर हम करना चाहें तो मेथड 1 क्या हो गया हमारा, जो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट चलता है, कंसेप्ट मतलब समझो और वैल्यूज पुट करो। ठीक है, अब मेरा मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी क्या 80% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। तो यहां से मैं क्या एक्सट्रैक्ट लेके आ सकता हूं कि मेरा क्या 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे मेरा वाटर ही होगा। ठीक है, अगर वैसे हमने जनरली लिख दिया, जनरल स्टेटमेंट 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम वाटर। यहां से मेरा क्या आ गया, देखो मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 80/40, तो मेरा क्या आ गया 2 मोल्स। चलो इसको भी हम ये सब निकाल के रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलैरिटी का क्या होता है, मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, या तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये बोल सकता हूँ। मुझे इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट चाहिए, या हमने इसको आगे क्या किया था, या ये वाली फॉर्म चाहिए, ये वाली फॉर्म चाहिए। तो मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए देखो मुझे क्या वेट बाय वेट परसेंट दे रखा है, उससे मुझे अगर ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए और एक वॉल्यूम चाहिए जो कि लीटर्स में, वो भी एक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मुझे क्या एन और वॉल्यूम चाहिए, तभी मैंने क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए मेरे 2। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, देखो यहां पर मुझे क्या दे रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मैं इसको, मेरे को क्या था डेंसिटी पता है 1.2 ग्राम पर ml, तो मेरा क्या होता है फॉर्मूला, मास क्या होता है मेरा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मुझे अगर वॉल्यूम निकालनी तो क्या हो गया मास बाय डेंसिटी, जो कि आ जाएगी 100/1.2 ml, ये आ गई। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बस फॉर्मूला बन गया। ये मेरा फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या मेरे 2, वॉल्यूम से लीटर क्या है, देखो ये क्या है मेरी ml में, तो हमें यहाँ पर पुट किस में करना है, लीटर्स में। तो डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो इनटू, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 2, और ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो मेरा क्या आ जाएगा 24 ग्राम। ये मेरा क्या आ गया, मोलैरिटी निकालनी है तो मेरा क्या बन गया 24। ये मेरा क्या आ गया आंसर। अब हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखो हमने क्या करना है, एक मेथड हो गया, दूसरी अप्रोच देखते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है मेरी, ये तो मैंने कंसेप्ट के हिसाब से, प्योर कंसेप्ट के हिसाब से चले। एक हमारा क्या है, प्योर कंसेप्ट के हिसाब से ही हम क्या कर देंगे, एक फॉर्मूला बना देंगे जैसे पीछे बनाया था। उसके बाद क्या करना है, उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ऐसा नहीं है फॉर्मूला याद करना है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे फॉर्मूला तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डायरेक्ट भी जो भी हमने मेथड 1 किया उससे भी करोगे तो वो भी बिल्कुल सही है, वहां पर भी हमने यही कंसेप्ट यूज किया। अब देखो मुझे क्या, तो देखो हमारा मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 मतलब अब हमें क्या, एक तो हमने पूरे कंसेप्ट से कर लिया, दूसरा हमारा क्या है, हम मेथड क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला भी कैसे, वही जो भी हमने जनरल ट्रेंड फॉलो किया उसी को यूज करते एक फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले बात बताओ, देखो W/W% जो होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि X ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही होता है। ठीक है, अगर अब मुझे बताओ, देखो मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही होता है हमारा मोलैरिटी। तो ये मेरा क्या होता है सोल्यूट के मोल्स, और सोल्यूट के मोल्स को हम क्या बी से दिखा देते हैं। मैंने बताया था कल कि हम बी बोल देते हैं जनरली कि वो सोल्यूट के लिए, और वॉल्यूम क्या है ये लीटर्स में, किसकी, सॉल्यूशन की। तो अगर हम मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या एन बी चाहिए, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए।
तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए तो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। m नहीं लिख रहा, मोलर मास m मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो इस m में और इसमें। तो ये क्या हो गया, मोलर मास। तो ये भी किसका हो गया मेरा, b का, xb, और ये क्या हो गया, b बस क्या बता रहे हैं कि हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात क्या आ रही है, अब मुझे कहते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स। देखो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर मुझे क्या देखा है 100 ग्राम्स। तो मुझे अगर देखो क्या करना है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मेरी जो वॉल्यूम हो गई वो क्या होगी, मास बाय डेंसिटी, ठीक है। और मुझे मास क्या गिवन है 100, ये तो फिक्स रहेगा। अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंट गिवन है तो मुझे मेरा क्या हो जाएगा 100 बाय डेंसिटी। अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, तभी वो मेरा क्या आ जाएगा लीटर्स में, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, ये हो गया। अब मुझे वॉल्यूम की बात अगर करनी है तो मेरा क्या बन जाएगा वॉल्यूम का, 1/ρ/10, ये क्या होगा मेरा लीटर्स। अब मुझे क्या बस वैल्यू पुट कर दो, ये क्या बन गया हमारा xv अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड करना है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा मेरा 10 इंटू डेंसिटी। अब एक बात बताओ, मोलैरिटी मेरा क्या हो गया, देखो यही मेरा क्या था, अगर मैं बोल रहा हूँ 80% वेट बाय वेट, तो 80% ही मेरा क्या था 80 ग्राम्स। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। इसकी जगह इंटू क्या बन गया मेरा डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। तो ये मेरा क्या बन गया जनरल फॉर्मूला मोलैरिटी का विद वेट बाय वेट परसेंट। अब एक और बात बताओ, ये क्या होता है मेरा, अगर मैं बात करूं ये वाले पार्ट की, ये मेरा क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या बन गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ बी। ये मेरा क्या आ गया एक और फॉर्मूला, जो कि क्या बन गया मेरा रिलेशन बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मोलैरिटी। तो देखो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यही क्वेश्चन इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो मेरा क्या आएगा, देखो मोलैरिटी अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू डेंसिटी क्या है 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है इसका 40। तो क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 10, ये क्या बन गया मेरा 24 मोलर। ये देखो विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा आ गया आंसर। बस इसमें क्या है, फॉर्मूला तुम अगर यूज करते जाओगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो तुम्हें फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्मूले से ही करना है, जो हमने मेथड 1 यूज किया था उससे भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। बस ये तुम्हारा टाइम सेविंग के लिए सब्जेक्टिव है एग्जाम में, तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा तुम उसे कैसे करो। फॉर्मूला अगर ज्यादा मार्क्स का है तो तुम उसको पूरा इलेबोरेट करके कर दो, ठीक है, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें तो तुम डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगला क्या करेंगे अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो मोलैरिटी के साथ किया, एक हम क्वेश्चन किस पे कर लेते हैं मोलैरिटी के साथ भी। तो मोलैरिटी का क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH solution which is 20% वेट बाय वेट। हमें क्या मोलैरिटी बतानी है NaOH सॉल्यूशन की जो 20% वेट बाय वेट। देखो इसको हम कंसेप्ट से करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी देखना ये बहुत ही इजीली हो जाता है ऐसे। इसमें देखो मुझे क्या निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ मोल्स, किसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरा क्या बन जाता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले जो भी पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लो। तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, तो बस ये निकाल लो। अगर मुझे n सोल्यूट चाहिए तो मेरा वो कहां से आ जाएगा, देखो 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होगा 20 ग्राम्स इन 100 ग्राम वाटर या सॉल्यूशन जिसकी भी बात कर रहे हैं। तो मेरा n सोल्यूट क्या बन जाएगा मेरा 20/40 विच विल बी इक्वल टू
0.5 मोल्स आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर अब मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोलवेंट, जो कि होना चाहिए केजी में। ठीक है, अब या तो मैं इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं वो यूज कर लूँ, चाहिए आंसर तो सेम ही आएगा। अब एन ऑफ सोल्यूट क्या है 0.5 और डब्ल्यू ऑफ सोलवेंट क्या है हमारा, ये ध्यान रखना, कल भी क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था, वो क्या आएगा 80 ग्राम्स। क्यों, क्योंकि हमें क्या सोलवेंट का वेट चाहिए, सोल्यूशन का नहीं। तो कहां से आएगा, 100 में से 20 माइनस कर दो, आगे 80। तो मेरा क्या बन जाएगा 0.5/80, और ये क्या है ग्राम्स के अंदर है, तो हम इसको किस में करना पड़ेगा, कन्वर्ट किलोग्राम्स में। तो मेरा बस इसको सोल्व करो और ये आ जाएगा आंसर। तो मेरा क्या बन गया 5/25/4, ये क्या बन गया मेरा 4×6=24, 2, ये मेरी क्या आ गई 6.25 नॉर्मल, ये मेरा क्या आ गया आंसर। और इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम आ जाती थी, और वॉल्यूम को फिर हमें डेंसिटी और मास से रिलेट करना पड़ रहा था। इसमें तो डायरेक्ट हमारा ग्राम्स में आया, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, इसमें यही क्वेश्चन ही बिना फॉर्मूला बनाए ही जल्दी हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं करनी है। अगला अब हमें क्या करना है, देखो अभी हमने क्या कर लिया, सारे जो वेट परसेंट, जो हमारे परसेंट वाले फॉर्मूलेस थे उनको रिलेट कर लिया हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के साथ। अब क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। तो देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले मोलैलिटी क्या होता है, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो क्या होता है, क्या बोलता है ये कि m मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं, या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, एक ही बात है। अब देखो मुझे क्या मिल गया, मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या किसके इक्वल है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करूं वो किसके इक्वल है, मेरे m के। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर 1 केजी ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा सोलवेंट का वेट इन केजी। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। ये मुझे क्या आंसर मिल गया, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी m, क्योंकि मैंने क्या m मोल्स लिए। देखो एग्जांपल क्या, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 5 मोलर HCl है मेरे पास, उसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास 5 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम हो गया, तो मैं उसे m ही बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे क्या निकालना है, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मेरा वेट निकालना है अगर मुझे सोल्यूट का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है मेरे इसमें m के, इंटू मोलर मास, और ये किसका है सोल्यूट का, और ये क्या है मेरे मोलैरिटी, या मैं नंबर ऑफ मोल्स बोल सकता हूँ। तो वेट ऑफ सोल्यूट मेरा आ गया ये। अब मुझे क्या है वेट ऑफ सोलवेंट निकालना है अगर मुझे, तो क्या होगा मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट तो मेरा आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है 1000 ml। तो अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर वेट, तो मेरा क्या बन जाएगा वो 1000 इंटू, इसको डी मान लो, तुम कंफ्यूज हो गए इसमें वरना, इंटू डी किस में आ गया मेरे ग्राम्स में। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दो, तो मेरा क्या बन गया ये वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1000 इंटू डी माइनस वेट ऑफ सोल्यूट क्या है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मुझे क्या बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूं, तो मेरी मोलैरिटी किसके इक्वल होगी m डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मेरा किसमें आया ग्राम्स में, इसको अगर मुझे केजी में करना तो डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया मेरा ये। तो हम अगर कोई क्वेश्चन करना है डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अभी देखो जैसे अभी हमने पीछे 2 मेथड्स किए थे, यहाँ पर भी हम 2 मेथड्स करेंगे। इस फॉर्मूले को लिखे रहने देते हैं ताकि तुम इजीली समझ पाओ। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी
ऑफ अ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। और डेंसिटी मुझे कितनी गिवन है 1.2। डेंसिटी क्या गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। देखो एक तो मेरा हो गया, मैं रियल अप्रोच से चलूं। कैसे अप्रोच से? देखो इसका मतलब क्या होगा मेरा, अगर मैं इसको, इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये मिल रही है कि मेरी 2 मोल्स इन 1000 ml वाटर या 1000 ml सॉल्यूशन, ये बोल सकता हूं। तो मुझे क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गई। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं, डेंसिटी से, तो मेरा क्या बन जाएगा वो 1200, क्या बना 1200 ग्राम। ये मेरा क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बस क्या करना है, मोलैलिटी मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया इसके अंदर 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या मेरा 1200, माइनस माइनस का वेट ऑफ, हमें किसका करना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है मेरा इसका 40, जो कि इक्वल आ जाएगा 80 ग्राम्स। तो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ से माइनस 80, तो क्या बन जाएगा इंटू 1000 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ग्राम्स में आएगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1120। और अब बस इसको अब हमें क्या करना होगा, सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा अराउंड 100/56 आ गया। इसको सोल्व कर देना। बाकी अगर अब हम इसमें ट्राई करते हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता तो मेरा क्या आएगा, मेरा क्या है यहाँ पर मोलैरिटी क्या मुझे गिवन है 2 इंटू 1000, ये क्या हो जाता 1000 इंटू डी क्या है 1.2, 1200 माइनस 2 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या मेरा 40। तो मेरा क्या बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1120। यहाँ पर भी मेरा यही बन रहा था, तो क्या बन जाएगा इससे, ये क्या बन गया 56, ये गया 100। इसको सोल्व कर लेना, ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। बस देखो ये हमने फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया था ऐसे करके, तो तुम्हें जोन सा अच्छा लगे तुम वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पढ़ेंगे मोलैरिटी की, कहाँ का यूज होता है ज्यादा, ये हम आयनिक में बहुत पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम जब करेंगे वहां पर भी काफी आता है, मतलब जब आगे जाके तुम्हारा ये यूज होता ही रहेगा, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा समझ लें ताकि आगे तुम्हारे लिए आसानी हो। तो एप्लीकेशन की बात करें अगर मोलैरिटी की, तो सबसे पहली है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से अभी तक हमारे माइंड में क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब हम पानी डाल रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है डाइल्यूशन मतलब क्या हो गया, हमारा एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने जो सोलवेंट था और ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया वो डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूशन तो देखो मोलैरिटी है, मान लो मेरे पास एक ये बीकर है, इसमें मैंने क्या एक सॉल्यूशन ले रखा है जिसकी मेरी क्या है एम मोलर हो, उसकी मोलैरिटी है। अगर अब मैं इसके अंदर मान लो ये मेरा क्या है 100 ml है या 1000 ml है, इसके अंदर अगर मैं 1000 ml और ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक तरह 2000 बन जाएगा। इसका मतलब एक तरह से तुम ये बोल सकते हो, अगर मान लो तुम कोई चीज बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, अगर तुम्हारे इसके अंदर चीनी ज्यादा हो जाती है तो तुम क्या कर देते हो, इसमें और पानी डाल देते हो। तो एक बात बताओ, पानी डालने से क्या चीनी का अमाउंट कम हो जाता है? नहीं, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम डाइल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, किसके, सोल्यूट के। खुद बताओ, अगर हमारी जो इसके अंदर शुगर डाली हुई है हमने नींबू पानी में, उसमें ये थोड़ी कि शुगर उड़ जाती है, ये होता है कि वो जो हमारे वो होती है उसकी कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमें मीठा कम लगता है। तो डाइल्यूशन पे हमेशा याद रखना, हमें नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर dilution is equal to number of moles of solute after dilution। ये चीज याद रखना, कुछ भी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा,
तुम अपने आप ही सब करते जाओगे। ठीक है, यहां से मैं एक और चीज बना सकता हूँ। देखो मेरा मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 ही करना है, और कुछ भी नहीं करना। ये चीज अप्लाई करनी है। इन दोनों को अप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन के, क्योंकि मोल्स थोड़ी एक तरह से उड़ जाएंगे हवा के अंदर, वो तो उतने के उतने ही रहेंगे। बस वॉल्यूम क्या हो जाएगी। और एक और बात, अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो हमेशा याद रखना, ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हमारी सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तुम्हें पता ही है खुद। अरे हाँ, ये वाला एग्जांपल ले सकते हो, नींबू पानी वाला, तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो। अब इस पे हम क्या क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। बस तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स को वो रखना है कि ये एक ना कम होंगे ना ज्यादा, उतने के उतने रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, कैलकुलेट द, क्वेश्चन है मेरा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10 मोलर 1000 ml solution when it is diluted to 2000 ml। अब मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है जब मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया कहां तक, 2000 ml तक। तो कुछ भी नहीं, एक बात बताओ, तो हमारा क्या लगना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 क्या मेरा 10, वॉल्यूम क्या दे रखी है, देखो। अगर मैं यहाँ पर मैं वॉल्यूम पुट करूँ ml में, तो मुझे आंसर भी यहाँ पर भी ml में पुट करनी है, लीटर में तो वहां पर भी लीटर में, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने क्या मिलीलीटर में कर दी। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगी मेरी, मुझे क्या दे रखा है 2000, तो मेरा M2 क्या बन जाएगा, मेरा 5 मोल। एक तरह से ये तुम ओरली भी कर सकते थे। एक बात बताओ, अगर मेरी कंसंट्रेशन इसकी 10 मोलर थी, अगर मैंने वॉल्यूम पहले जितनी थी डबल कर दी, मतलब पहले V थी, अब मैंने और भी डाल दी तो डबल हो गई। तो अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दी तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। पहले मेरी क्या थी कंसंट्रेशन 10 मोलर, अब क्या हो गई 5। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मान लो इसके अंदर मैंने क्या 10 मोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N/V होता है। अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दी तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, हाफ। तो एक और बात समझ लो, हमारी एक टर्म्स होती है, उनका समझना जरूरी है, तभी तुम कई बार फंदा फंस सकते हो। तो हमारी टर्म्स क्या है वो देख लो। अगर मैं कहीं पे आ जाता है मोलर, मोलर का मतलब होता है m। अगर आ जाता है सेमी मोलर, इसका मतलब होता है m/2। अगर आ जाता है डेसी मोलर, इसका मतलब क्या है m/10। अगर आ जाता है सेंटीमोलर, उसका मतलब क्या होता है m/100। अगर तुम्हें कई बार दिख जाए कि अ सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या हो गया m/2 है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन है उसका हाफ। डेसीमोलर m/10, सेंटीमोलर m/100। सिंपल सी चीज है, कुछ इतना बड़ी चीज नहीं थी। अब देखो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, इस पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O एडिड सच दैट कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर 20 ml HCl सॉल्यूशन बिकम्स 0.01 मोलर। ये मेरा क्या क्वेश्चन। अब मुझे क्या वॉल्यूम कितना वाटर का ऐड करना, तो एक तरह डाइल्यूशन हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, m1 क्या है मेरा यहाँ पर 0.2, वॉल्यूम कितना है 20, m2 क्या मेरा 0.01, वॉल्यूम क्या है निकालना है, तो v2 क्या आ जाएगा मेरा 0.2 इंटू 20/0.01। ये मेरा क्या बन जाएगा, v2 क्या आ जाएगा मेरा, ये हो गया 2⁴ ml। क्योंकि मैंने ml में लिया था तो मेरी वैल्यू भी ml में आएगी।
लेकिन ये मेरा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ये तो मेरी फाइनल वॉल्यूम आ गई। मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड क्या आ जाएगा? वो क्या हो जाएगा? पहले फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या था मेरा? 20 विच इज इक्वल टू 380 ml। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब बात आ रही है, तुम सोच रहे होगे सर आपने तो हमें मना किया था कि वॉल्यूम को हमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? तुम जब तक कुछ मेंशन नहीं है या डेंसिटी की बात गिवन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, हम वॉल्यूम को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हमें नहीं करना होगा वो मैं तुम्हें केस आगे करवाऊंगा कभी, जब जरूरत पड़ेगी। अभी तुम ये समझ के चलो कि हम जो मान रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन ही मानते हैं, तभी हम वॉल्यूम को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है आगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी से पहले एक टर्म देख लो, स्ट्रेंथ। छोटी सी चीज है, पहले ये देख लो। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है? कुछ भी नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब तुम्हें लग रहा होगा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। देखो स्ट्रेंथ क्या है? कुछ भी नहीं, हमारा जो मोलैरिटी होता था वो नंबर ऑफ मोल्स होते थे। यहाँ पर है हमारा वेट, तो ये मेरा क्या बन गया? ग्राम्स पर लीटर। ये मेरा क्या होती है? स्ट्रेंथ। जैसे मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, वैसे स्ट्रेंथ भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, जिसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम्स पर लीटर। मतलब कितना सोल्यूट है ग्राम्स में प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब हम अगली लास्ट टर्म पकड़ते हैं, जो कि है हमारी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी सॉरी। तो नॉर्मेलिटी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको समझिए। जब हम आगे जाके आयनिक पढ़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, रिडॉक्स में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस तुम्हारा आइडिया देने के लिए मैं इसको बता देता हूँ, उस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना ही है। तो यहाँ पर बस इसके बारे में समझ लो होता क्या है। मोलैरिटी क्या है हमारी? नॉर्मेलिटी क्या है हमारी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या है, ये ही बताना है मुझे। होता क्या? देखो, तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी की सबसे पहले क्या बन गई मेरी डेफिनेशन? जैसे अगर मैं मोलैरिटी से कंपेयर करते हुए चलोगे तो इजी रहेगा। वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है प्रेजेंट इन 1 लीटर। ये क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नॉर्मेलिटी का मेरा क्या बन गया? फॉर्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बताना है, इसको बस जो भी मैं बोल रहा हूं ना उसको समझते जाओ, सुनते जाओ। इसको तुम माइंड में देखो, किससे रिलेट करते हो? चलो मोल से, तो तुम्हें आसानी से समझ आएगा, क्योंकि मोल तुम्हारे दिमाग में हम 100 बार बोलते हैं दिन में, तुम्हें लगता है मोल कुछ है। तो ग्राम इक्विवेलेंस भी एक तरह से मेजर करने का ही तरीका है। वो हम यूज कब करते, क्यों करते, वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को तुम मोल मान के चलो, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? गिवन मास। इसको मेरा मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट मास। देखो थोड़ा सा तो डिफरेंस है, नाम अलग है, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा, लेकिन अगर तुम इसको रिलेट करते हुए चलोगे मोल से तो बहुत आसानी रहेगी। वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब बात आ रही है इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट समझ लो क्या होता है हमारा? मोलर मास बाय कुछ भी यूनिट एक्स। अभी एक्स के ये एक्स फैक्टर क्या हमारा? एक तरह से एक्स फैक्टर की तरह काम कर रहा है। तो समझ लो क्या होता है। अभी बिल्कुल इजी भाषा में बिल्कुल सिंपल चीज बता रहा हूं कि होता क्या है। डिटेल में तो हमें आगे पढ़ना ही है, मैंने बताया। तो ये क्या होता है? अगर मैं बोलूं 4 एसिड्स,
एसिड्स के लिए एक्स क्या होता है मेरी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कि देखो अगर मैं बोल रहा हूं HCl है मेरा कोई, ठीक है, HCl का मेरा एक्स क्या होगा, एक्स मतलब क्या होता है वो बेसिसिटी, वो कितने H प्लस दे रहा है, तो इसकी मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। तो मेरा इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास, वो क्या होता है 36.5 डिवाइडेड बाय एक्स क्या 1। इसका मतलब क्या हो गया HCl के केस में मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो गए। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लो मैंने क्या लिया H2SO4, इसमें मेरा एक्स क्या होता है 2, मतलब बेसिसिटी कितनी है 2H प्लस दे सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया मेरा इसके केस में H2SO4 का मास का हाफ, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया। ये चेंज भी हो सकता है, रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। अगर जनरली वो बोल रहा है H2SO4 तो तुम उसका 2 ही बोलोगे, अगर रिएक्शन से दे रखा है तो समझ लो कि वो कितने H प्लस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ NaOH है और रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो मुझे क्या दे रहा है ये NaHSO4 और NaHSO4 प्लस H2। तो यहां पर देखो H2SO4 ने कितने H प्लस डोनेट किए, कितना किए एक ही किया, एक तो लगा रह गया। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, इसका एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो समझ रहे हो, अभी डरने वाली बात नहीं है। अभी जनरल ये समझ के चलो कि H2SO4 अगर मैं जनरली बोल रहा हूं तो उसकी वैल्यू जो होगी एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। ये क्या हो गया एसिड्स के लिए। अब मैं बात करता हूं बेसिस के लिए, बेस के लिए। अगर मैं बेस के लिए बात करता हूं, बेस के लिए मेरा एक्स जो होगा वो क्या होता है एसिडिटी, एसिडिटी के इक्वल, मतलब वो कितने OH नेगेटिव डोनेट कर ले। अगर मैं NaOH की बात करूं तो x की वैल्यू मेरे इसके लिए क्या हो जाएगी 1, मतलब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास मेरा इक्वल हो गया। अगर मैं बात करता हूं CaOH2 की, इसमें मेरा x की वैल्यू क्या होगी 2, इसका मतलब क्या होगा मेरा जो इक्विवेलेंट मास है वो मोलर मास का क्या होगा हाफ, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। ऐसे जो भी बेसिस के लिए निकालते हैं। तीसरा क्या हो गया सोल्ट। सोल्ट का समझो, सोल्ट में कैसे करते हैं। अगर मैं सोल्ट की बात कर रहा हूं, सोल्ट में क्या होता है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ले लो। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूं NaCl, पहले सिंपल ले लेते हैं NaCl, इसमें अगर मैं तुम कैटाइन वाला पार्ट पकड़ो, एक पकड़ो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। समझ लो मैं बस एक ही पार्ट पकड़ना है, वो कैटाइन वाला। तो Na पे मेरा टोटल चार्ज कितना है प्लस वाला, टोटल मतलब चार्ज कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए मेरा एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा 1। वैसे दोनों के लिए सेम ही आता है, इसलिए मैं एक पकड़ना कह रहा हूँ। Cl पे भी क्या होगा 1 ही, तो तब भी 1 ही आए। अगर मैं बोल देता हूँ MgSO4, इस पे मेरा Mg पे कितना चार्ज है Mg 2 प्लस, तो मेरा क्या बन गया ये x की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल मान लो मैं ले रहा हूं AlCl3। यहां पर देखो मेरा पॉजिटिव पे कितना चार्ज आ रहा है Al3 प्लस, तो मेरे x की वैल्यू क्या हो गई 3। तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, देखो नेगेटिव पे मेरे क्या आ रहे हैं 3 Cl नेगेटिव, तो मेरा टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 1 इंटू, क्योंकि 3 मेरे इसके अंदर आयंस है तो क्या बन गया यहां से भी 3 आएगा। तो तुम एक पकड़ लो कोई भी जो सिंपल सा लग रहा हो, इसलिए हम कैटाइन ही पकड़ रहे हैं, ताकि एक को पकड़ के रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक और लेके देखते हैं, मान लो मैं ले रहा हूं Al2SO4 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज लूं, एक पे कितना होता है Al3 प्लस, 2 पे कितना होगा तो 6 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास अगर निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा मोलर मास, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो इसका एक्स फैक्टर क्या हो गया मेरा 6, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखो बस अब तुम्हारे ये चीज हो गई, अब तुम्हें बस इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है। तो मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आ गया ये। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, नॉर्मेलिटी मेरी क्या हो गई, गिवन मास क्या होता है WB, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो इसको मैं E से कर देता हूं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास मतलब E, एक तरह से जो भी हमने निकाला है। और क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्या ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या रहेगा, और वो हम जनरली ml में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1000। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी क्या है मेरा B का इक्विवेलेंट मास। तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का, ठीक है। वैसे ये किस में होगी ml में वॉल्यूम, ये क्या वेट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन वेट है,
ई भी क्या है हमारा, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट किसका, हमारा सोल्यूट का, और ये एन क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसके हम बोलते क्या है, जैसे 3 मोलर बोल रहे थे, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं 3 नॉर्मल, नॉर्मल 4 नॉर्मल, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं क्वेश्चन करा देता हूं ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए बस फाइनली। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन which contain 40 ग्राम H2SO4 in 500 ml of solution। ठीक है, तो क्या करना, सिंपल सा है, क्या करना है देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था अभी हमने, चाहे ऊपर वाला यूज कर लो चाहे नीचे वाला, एक ही बात है। तो हमें देखो वेट वगैरह गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हम नीचे वाला जो हमारा एक तरह से इलेबोरेटेड वाला फॉर्मूला वो यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा वो, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, गिवन वेट क्या है मुझे 40,000, इक्विवेलेंट वेट क्या है मेरा, इक्विवेलेंट वेट कैसे मैंने बताया था, इसका क्या होगा देखो, मोलर मास बाय 2 आएगा, क्योंकि इसकी क्या बेसिसिटी 2। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि ये सर ये क्या बोले जा रहा है कि बेसिसिटी 2, एसिड्स की हमेशा बेसिसिटी निकालते हैं और जो बेसिस होते हैं उनकी एसिडिटी निकालते हैं। तो Eb क्या हो जाएगा मेरा, मोलर मास, इसका क्या होता है H2SO4 का 32, 64 और 2 98 बाय 2 इंटू वॉल्यूम क्या दे रखे 500। तो यहाँ से क्या होगा मेरा, बन गया 49, क्या होगा 2, तो मेरा क्या आ गया 80 बाय 49 नॉर्मल। ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगली क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हारी हर जगह तुम अभी तक यूज भी करते हुए आ रहे हो, बस अब हम उसको अच्छे से समझेंगे होती क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।